गुड मॉर्निंग। और आपको ये रिलेशन का ही एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इक्वल ए बी such that a less than b and equal to b is reflexive, transitive but not symmetric. Now we have to prove that first आप given है relation r equal a b such that a less than or equal to b. Here ये पहले for reflexive मीन्स आपको यहाँ पर जो संबंध है वो सतुल्य के लिए बताना है। सतुल्य के लिए इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो हो जाना चाहिए, या तो a लेस देन b या a इक्वल b। तो यहाँ पर हमको इक्वल में आपको a के लिए करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सेम वैल्यू के लिए, अपने आप के लिए। तो ये इक्वल से प्रूव हो रहा है a इक्वल a। ये इस कंडीशन में आपका दो कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसे प्रूव कर रहे हैं। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन है a इक्वल b, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो a इक्वल a, तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। गिवन r इज रिफ्लेक्सिव, हिंदी में यह है सतुल्य। सतुल्य मतलब आपको अपने आप के साथ ही एक ही उसी नंबर के साथ इक्वल हो जाना है। जैसे यहाँ पर 1 1 लेते तो 1 इक्वल 1, 2 2 लेते तो 2 इक्वल 2, इस तरह का नंबर लेते हैं। उसके बाद अब आपको सिमेट्रिक के लिए करना है, मीन्स समिट फॉर सिमेट्रिक। ये समिट के लिए, समिट में आपको दो डिफरेंट नंबर के लिए करना पड़ता है, और उसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब उसका रिवर्स ऑर्डर भी लेना है। तो ये इसमें हम चेक करते हैं। वैसे ये दोनों से रूल फॉलो नहीं करेगा, ना a लेस देन b के लिए, ना a इक्वल b के लिए। जैसे आपने a आर ए के लिए किया था, अभी आपने a आर ए के लिए किया था। अब इसमें a आर बी एंड b आर a आर बी आपका एक सेट ए बी, और यहाँ पर b आर ए बी ए। तो यहाँ देखते हैं कि यदि हम a इक्वल में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर हैं। तो a लेस देन b लिया आपने, तो ये जैसे पॉसिबल है, तो b डज नॉट लेस देन a होगा। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, आपका 1 2 लिया आपने, तो 1 लेस देन 2, बट 2 1 के लिए करेंगे तो 2 नॉट लेस देन 1। इस तरह से यह सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर आप कोई दूसरे नंबर के लिए, अब आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव मीन्स संक्रमक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे आप, तो ये संक्रमक के लिए, संक्रमक मीन्स हो जाता है आपको, यदि आपके नंबर में हमारे पास a आर b है, जो ये शो कर रहा है a लेस देन b, और b आर c है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा b लेस देन c। तो इसमें और इसमें आप देख रहे हैं कि a लेस देन b है और b लेस देन c है,
तो इसका मतलब ये होगा कि A लेस देन C होगा। जो आपको क्लियर कर रहा है आपका A लेस देन B से कंपेयर कर रहे हैं। यदि पहला यहाँ पर A लेस देन C आ गया है। और इस तरह से एक एग्जाम्पल नंबर ले सकते हैं कि 1 2 एंड 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। तो क्लियर कर रहा है कि 1 लेस देन 3 भी हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से यह ट्रांजिटिव है। देयरफॉर गिवन R इज ट्रांजिटिव। ये क्लियर होता है, ये संक्रामक हो गया। इस तरह से आपने पहले दो का रिलेशन देखा आपने, तो आपको ये कॉमन होना चाहिए यहाँ पर। और इस तरह से ये इसमें संबंध बताया हमने, तो 1 लेस देन 3 हुआ, ये क्लियर करता है। इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि गिवन क्वेश्चन में इस तरह से A लेस देन B इक्वल वाला पहला कंडीशन सपोज आ गया, मतलब पहले वाले में रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया और दूसरे में वह सिमेट्रिक नहीं रहा और ट्रांजिटिव जरूर रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है और ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ ये बताया गया है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड लेट R बी ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय AB R रिलेशन है CD। इससे मिल रहा है आपको AD इक्वल BC। मतलब आपके क्वेश्चन में ये बता रहा है कि यदि AB R CD है तो A का D से इंटू करना है और B का C से इंटू करने से ये बराबर माना जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और साथ में ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं आंसर। तो पहले आपको हम बता देते हैं, इसको शॉर्टली मैं कर रहा हूँ कि ये नेचुरल नंबर से संबंधित है। तो AB R CD है, तो हम यहाँ पर AB R CD में अभी हम AB का लेते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों ओर सेम रहना चाहिए स्वतुल्य होने के लिए। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसका इससे इंटू करेंगे और इसका इससे इंटू करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो A का इंटू B से किया और B का इंटू A से किया, तो स्वाभाविक है कि AB इक्वल AB आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि जो नंबरों का भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो निश्चित ही वो प्रोडक्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी देगा और इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि यह फॉर सिमेट्री के लिए आपको रिवर्स लेना पड़ता है। जैसे आपने AB R CD है और इससे यह डिफाइन हो रहा है आपका नंबर में AD और यहाँ पर BC। तो हमको ये बताना है कि यह इसके लिए भी ट्रू है कि नहीं, CD R AB के लिए। देखते हैं ऑर्डर चेंज करने से हमको मिलना चाहिए आंसर सही। तो इसमें भी आप यानी कि ये C का B से इंटू करेंगे और D का A से एक्सटर्नल प्रोडक्ट और इंटरनल प्रोडक्ट के हिसाब से इसको क्लियर करना है। तो C का इंटू आप B से किया CB और D का इंटू A से किया। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर AD इक्वल BC है, यहाँ पर भी AD इक्वल BC आ रहा है। और इस तरह से यह आप जो प्रोडक्ट है उन्होंने जैसे n क्रॉस n के लिए बताया था, तो ये अपने साथ क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी है। R इज सिमेट्रिक मतलब सममित, सिमेट्रिक। ये इस तरह से हो गया। सममित में ऑर्डर चेंज होता है और उसके बाद यदि प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो सही है।
इसके बाद हम देखते हैं यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक के लिए आप देखते हैं। तो इसमें आपको थर्ड कंडीशन में इसको प्रेजेंटेशन लाना पड़ता है। जैसे आपने ए बी आर सी डी के लिए किया, इसमें उन्होंने जैसे बताया कि ए का डी से इंटू कीजिए और बी का सी से कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी इक्वल बी सी। और हम इसके बाद सी डी का रिलेशन थर्ड पार्टी से करते हैं, तो सी डी रिलेशन ई एफ। तो इससे भी आपको क्लियर करेंगे कि सी एफ इक्वल डी ई, ये एक्सटर्नल पार्ट का इंटू और इंटरनल पार्ट का इंटू किया। अब आपको चेक करना है, बताना है कि क्या ये ए बी और ई एफ का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसके द्वारा आपका आंसर क्या होना चाहिए ये भी बताया जाएगा। ये फर्स्ट है और इसको सेकंड दे दिया गया है। अब आप देखिए कि हमको चेक करना है कि ए बी और ई एफ से ये संबंध बताएगा नहीं बताएगा। तो ए बी और ई एफ के लिए आपका क्या होना चाहिए, उसे प्रॉपर्टी के हिसाब से जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि उसको फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए एफ और बी ई, ए एफ और यहाँ पर बी ई आ रहा है इसके हिसाब से। अब ये आंसर आपको इनके द्वारा मिलना चाहिए। तो आप 1 मल्टीप्लाई 2 करके देखिए। 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ए डी इंटू सी एफ इक्वल बी सी इंटू डी ई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी से डी कैंसिल हो रहा है और सी से सी कैंसिल हो रहा है, और इस तरह से ए एफ इक्वल बी ई आ रहा है, जो कि 3 के लिए सेटिस्फाई हो गया है। इस तरह से आप ए एफ और बी ई जो प्राप्त हो गया है, ये तभी प्राप्त होगा जब आपका रिलेशन ए बी और ई एफ रहेगा। ए बी और ई एफ, इस तरह से यह ट्रांजिटिव हो गया। आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और ये क्लियर होता है आपका क्वेश्चन। अब आप इसे में कमेंट ज़रूर कीजिए और कैसा अनुभव करते हैं इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत इजी वे में क्लियर कर रहा हूँ। थैंक्स।